हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। और आज मैं आपके लिए मोस्ट आईएमपी साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनकी मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस उसमें से सिलेक्ट करे हैं। तो आप भी साथ साथ में आंसर देते जाइएगा और फाइनली आखिरी में आप चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में डाल दिया जाता है तो आधे घंटे के बाद तापमान क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 90 डिग्री सेल्सियस पे मतलब गर्म करिए रेत को और उसके बाद उसको 30 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में डाल दिया और उसके बाद आधे घंटे तक वेट करा। तो उसके बाद होगा क्या, देखिए जो हायर टेम्परेचर है रेत का वो धीरे धीरे जो हीट रहती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है। तो जो हीट होगी वो रेत से कहाँ तक जाएगी, वाटर में जाएगी। ठीक है, और आधे घंटे के बाद दोनों की जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो हो जाएगा सेम। जब तक वो सेम नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफ़र होएगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, हमेशा जो अपनी हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे वर्क करती है। ठीक है, इसी तरह से प्रेशर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेत और पानी का तापमान समान होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर। गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न है। देखिए, गैर संपर्क बल पूछ रहा है, बल मतलब फोर्स। ठीक है, तो ऐसे कौन से फोर्स हैं जिनमें कांटेक्ट नहीं होता, मतलब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के वो फोर्स लगता है। तो कौन कौन से फोर्स होते हैं, देखिए एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स जो बिना किसी कांटेक्ट के लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर किसी बॉडी पे लगता है और मैग्नेटिक फोर्स लगता है जब करंट कैरिंग वायर किसी वायर में किसी कॉइल के ऊपर जो वायर लिपटे होते हैं उनमें अगर हम करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि मैग्नेटिक फोर्स शो करती है, जो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, संपर्क में आए बिना भी वो लगता है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल्स कहाँ से कहाँ तक होती है, ये मुख से होती है और मलाशय तक चलती है, रेक्टम तक चलती है। तो इसमें पूछ रहा ये है कि जो मनुष्य की आहार नाल में क्या क्या आ जाएगा। आहार नाल में अपना मुख आ जाएगा, अपना ऑसोफेगस आ जाएगा, एक नली होती है जो कि जो अमाशय या स्टमक से कनेक्ट होती है। उसके बाद पैनक्रियास आ जाएंगे, इसमें लीवर आ जाएगा और इसमें जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन है वो आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें एलिमेंट्री कैनाल में आती हैं, बट जो इसमें एक श्वास नली है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंड पाइप। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। ठीक है, जो जल द्वारा जो रोग होते हैं उसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो इसमें से मेरे ख्याल से जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि सुरक्षित पेयजल प्रदान करेंगे तभी जाके हम जल जनित रोगों को दूर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निकाय समुद्री जल में तैरते हैं लेकिन नदी के पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि। देखिए, नदी के पानी में डूब जाते हैं और समुद्र की जल में तैरना आसान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि समुद्र का जल घनत्व नदी के जल तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है। इससे बने आयन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। अब देखिए, जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है। एटॉमिक नंबर हमारा होता है, इसमें इसको ही हम बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या।
जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतनी आपकी प्रोटॉन की संख्या होगी। तो जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो कितनी हो गई यहाँ पर 17। अब एक बात बताइए कि जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, इसके साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अब प्रोटॉन 17 है, इन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर प्रोटॉन 17 है तो बाहर के जितने भी होंगे उतने न्यूट्रॉन भी 17 होंगे, मतलब जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन अगर वो 17 बोल रहा है, इस चीज को ध्यान देना, अगर वो बोल रहा है कि प्रोटॉन हमारे 17 है तो हमारे न्यूट्रॉन भी कितने हो गए, न्यूट्रॉन भी हमारे हो गए 17। ये चीज समझ में आई। अब तो इसमें एक ऑप्शन में देखिए कि न्यूट्रॉन और ये देखिए न्यूट्रॉन और हमारा कितना सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे समान होने चाहिए। तो जो प्रोटॉन है हमारा वो कितना 17 है, ये रहा, और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो भी हमारा कितना होना चाहिए, 17 ही होना चाहिए एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये रहा। तो अभी इसमें 35 है। अब देखिए मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर हमारा क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है, इसमें जो हमारा दोनों दोनों मतलब जो हमारा प्रोटॉन है और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होता है। क्या होता है, जो द्रव्यमान संख्या या मास नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़। तो प्रोटॉन हमारा कितना है 17 और टोटल इसने 35 दे रखा है, तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो जो हमारा 18 होगा वो होगा हमारा क्या, न्यूट्रॉन। तो देखिए 18 न्यूट्रॉन हो गया और इसमें एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन हमारे हो गए ये और इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 17। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा 4। 18 न्यूट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, ठीक है। तो एपिथियल टिश्यूज, बॉडी लाइनिंग, मसल टिश्यूज, ठीक है। तो अब आगे पूछ रहा है कि अब क्या होगा, जैसे तो उपकला ऊतक शरीर अस्तर है, उसी तरह पेशी ऊतक क्या है, तो ये गति करती है। थर्ड ऑप्शन इसका आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रिक कोशिका है। तो अकेंद्रिक कोशिका मतलब एक कोशिका है इसके अंदर केंद्र नहीं है या न्यूक्लियस नहीं है, तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो होती मतलब प्रक्रिया नहीं, कौन सा सेल होता है, तो फैट सेल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोन्स है। देखिए आइसोटोन्स में क्या, न्यूट्रॉन्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता वो समान होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है, समान होने चाहिए या सेम होने चाहिए। तो देखिए इसमें से कौन कौन से सेम है, अब देखिए इसमें से छांटना पड़ेगा कि आपको कौन से सेम है। अब फोर्थ ऑप्शन उठाइए, देखिए फोर्थ ऑप्शन में नीचे जो नीचे रहता है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो होता है वो आपका एटॉमिक मास होता है। तो अगर आप एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसके न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 8, ठीक है, 14 में से 6 गए 8। अभी ऑक्सीजन का देख लो, नीचे इसमें कितना है 8, ऊपर कितना है 16, ठीक है। तो देखिए 16 में से 8 गए तो फिर इसमें भी बचे 8, तो इसमें दोनों की जो न्यूट्रॉन संख्या है वो है समान, तो ये हो गया हमारा आइसोटोन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण बनता है तो समतल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है और इस पौधे में भोजन का, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शकरकंद है वो जो भूमिगत संरचना है, भोजन को संग्रहित मतलब इकट्ठा करके रखती है, पर इसमें भोजन बनाता कौन है, तो हमेशा जो भोजन बनाता है वो बनाते हैं पत्ते। इसमें होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो होती है, इसमें लेते क्या है, पेड़ पेड़ लेता है वातावरण से CO2 और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन, और किसकी प्रेजेंस में लेता है, प्रेजेंस लेता है ये सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। और प्रोड्यूस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरे पेड़ों में
मतलब पहुंचाया जाता हो। पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है फाइलम। उसमें होता है एक जाइलम जो कि शरीर जो कि ज़मीन से भूमिगत पानी को पूरे पेड़ों में पहुंचाता है। ठीक है। और जो फाइलम फाइलम रहता है वो जीवित टिश्यू रहता है, और जो जाइलम रहता है वो एक मृत टिश्यू रहता है। ठीक है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। तो ये तो रही इसकी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि का चयन करें। तो देखिए सबसे अच्छी विधि जस्तीकरण, लोहे पे जस्ते का लेप लगा देते हैं तो उससे जंग नहीं लगती है लोहे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के क्वाथंग को क्या होगा जब थोड़ा सा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए। देखिए कुछ भी चीज़ अगर पानी में डाल रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली है उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जिस पे वो गर्म उबलने लगता है तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है। देखिए जब भी हम पहाड़ पे चढ़ेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर भी घटेगा, प्रेशर भी घटेगा। ठीक है, तो जैसे आप हिमालय वगैरह पे जाते हैं तो प्रेशर घटने लगता है, तो उससे जो नाक वगैरह उसमें से खून आने लगता है। तो वही कारण होता है कि प्रेशर बॉडी पे कम लगता है तो जो ब्लड है वो फ्लो होने लगता है। इसी तरह से टेम्परेचर भी देखिए वहाँ पर ठंड भी पड़ती है, तो ये उससे आपको याद रहेगा कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या क्या होता है, तो बहुत टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, ऑप्शन 4 आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक चींटी काटती है तो त्वचा के किस अम्ल को अंतर्शिफ्ट करती है। ठीक है, तो ये तो पता ही है सबको, फॉर्मिक एसिड छोड़ देती हैं चींटियाँ। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉन्स एंड बटरफ्लाइज बिलोंग टू द सेम फाइलम की उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम में संबंधित है। ठीक है, वो पूछ रहा है जो झींगा और तितलियां हैं वो किस कारण एक ही संघ में मानी जाती हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉइंट्स लेग्स। ठीक है, जो उनके पैर वगैरह हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी कारण वो एक ही संघ में रखे जाते हैं। कौन? झींगा और तितलियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस जैविक कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। तो देखिए भंडारण हानि मतलब अन्न वगैरह जब किसी उसमें रखा जाता है टंकी वगैरह में, तो उसमें सबसे ज़्यादा हानि क्या होती है? नमी हो जाती है उसमें, मॉइस्चर, उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या त्वरण की इकाई है। तो ये तो सबको ही पता होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। परिवर्तन वेग की परिवर्तन दर को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड ऑलरेडी नीचे चल रहा है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड आंसर आएगा इसका। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर और नीचे आ जाएगा टाइम, टाइम होता है सेकंड में। ठीक है, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट भी याद कर लेना अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी का एक मांसपेशियों से द्वारा जोड़ी जाती है। देखिए हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ रहे हैं तो टेंडन आएगा इसमें। ठीक है, और लिगामेंट होता है जो हड्डियां हड्डियों को जोड़ता है। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। ठीक है, और हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ेगा? टेंडन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अच्छी चीज़ है ये। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कितने नंबर आए वो भी हमें कमेंट करके नीचे लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटिव को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।